अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरे पास एक पेशेंट आई, शी वाज 15-16 इयर्स ओल्ड और उसकी शादी सैटरडे को हुई थी, उसकी बारात थी सैटरडे को और वो अपने हस्बैंड और अपनी सास के साथ आई थी। एंड दे वांटेड टू नो कि क्या ये कुंवारी है, यानी कि शी अ वर्जिन। क्यों? क्योंकि उसको फर्स्ट नाइट पे ब्लीडिंग नहीं हुई थी अपने मियाँ के साथ। जब उसकी हम बिस्तरी हुई तो उसको ब्लीडिंग नहीं हुई। खैर मैंने बच्चे को एग्जामिन किया। शी वाज सो यंग एंड सो प्रिटी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको नसीब अच्छे करे। और मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि आपको अपनी शादी का भी 4-5 दिन भी नहीं हुए और आपको अपने किरदार की वजाहत देनी पड़ी है। खैर मैंने उसकी फैमिली को सारा काउंसल किया। आई ट्राई टू एजुकेट देम, जो कि मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर ये बात एक 50-60 साल की खातून को नहीं पता तो इसका मतलब ये बात हमारे माशरे के अंदर बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। तो देखिए, मैं आप लोगों को ये बड़ा क्लियर एंड कट बताना चाहती हूँ। अगर फर्स्ट नाइट पर ब्लीडिंग ना हो या फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के ऊपर ब्लीडिंग ना हो, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो लड़की वर्जिन नहीं है या फिर वो लड़की कुंवारी नहीं है। इसका ऐसा कुछ भी मतलब नहीं होता। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनको फर्स्ट नाइट पर ब्लीडिंग नहीं होती। ब्लीडिंग होती क्यों है? क्योंकि हाइमन रप्चर होता है। हाइमन क्या है? एक बारीक सी मेम्ब्रेन है। अगर जब वो रप्चर होती है तो उससे ब्लीडिंग होती है। हाइमन किन और सूरत हाल में रप्चर हो सकता है? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में रप्चर हो सकता है, किसी किस्म के ट्रॉमा से रप्चर हो सकता है, अगर आप कभी गिर जाए, आपको चोट लग जाए, उससे रप्चर हो सकता है। उसके अलावा हाइमन जो है, वो लड़कियां जो बहुत ज़्यादा एथलेटिक होती हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह करती हैं, बहुत एक्टिव होती हैं, उनके अंदर भी रप्चर हो सकता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेंस्ट्रुअल कप से रप्चर हो सकता है, टेम्पोन से भी रप्चर हो सकता है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप इस चीज़ से डिस्क्रिमिनेट करें या डिस्टिंग्विश कर लें कि जी ये वर्जन है, ये नॉन वर्जन है, या इस तरह से। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अपने जहन में रखें और कोशिश करें कि आप अपने इर्द गिर्द की खवातीन की इज्जत को बचाएं, बजाय इसके कि आप माशरे। इस पर्टिकुलर केस ने मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट किया है, क्योंकि वो बच्ची बहुत यंग थी और उनके घर में इस बारे में इतनी प्राइवेट चीज़ के बारे में लड़ाई चल रही थी। और ये क्यों चल रहा था? अगर आप कॉज पे जाएं तो कॉज सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन और मिसकंसेप्शंस हैं। तो प्लीज़ आप खुद को एजुकेट करें, अपने बच्चों को एजुकेट करें, ठीक है? सेक्स एजुकेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने माशरा चेंज करना है तो सबसे पहले खुद को चेंज करें। आप खुद को चेंज करेंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग चेंज होंगे और एक माशरे के अंदर तब्दीली आएगी। तो प्लीज़ एजुकेट योर सेल्फ। सवाल करें, बिल्कुल सवाल करें, और ख़ुद को ओपन अप भी रखें कि आप अगले के आंसर को मतलब आप उस आंसर को एब्जॉर्ब कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।